सभी को नमस्ते। इस YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हस्तता, या जिसे हम कहते हैं हैंडेडनेस। ये जो टॉपिक है ये क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। अभी तक हमने जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे मोटर डेवलपमेंट, उसी के अंतर्गत जो है वो एक ये लास्ट टॉपिक जो है वो आता है। हस्तता से तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत बालक जो है वो हाथों का प्रयोग जो है वो करता है। विभिन्न क्रियाओं को करने में जो है वो हाथों का प्रयोग किया जाता है। जितनी भी हैंड स्किल्स हमने पढ़ी थी क्रियात्मक विकास के अंतर्गत, चाहे वो हाथ से खाना खाना हो या लिखना हो, कपड़े पहनना हो, बहुत सारी क्रियाओं में जो है वो हम जीवन पर्यंत जो है वो हमारे हाथ जो है उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हस्तता से तात्पर्य यही है कि एक हाथ का प्रभुत्व होना, या किसी एक हाथ से जो है वो विशेष तौर पर उसका प्रयोग करते हुए जो है वो कार्य करना। हम सभी देखते हैं कि अधिकांशतः जो लोग कार्य करते हुए हमें दिखते हैं वो सब राइट हैंडेड ही होते हैं, या वो अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हुए ही कार्य जो है वो करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं या बाएं हाथ से जो है वो कार्य करते हैं। 90 to 90% 95% तक जो है वो लोग राइट हैंडेड होते हैं। तो ये जो है कि एक व्यक्ति जो है वो एक हाथ से कार्य करता है, या किस प्रकार से एक हाथ से ही प्रभुत्व होता है उसका कार्य करने का। तो ये इसके पीछे का क्या मनोविज्ञान है, या इसके पीछे की जो है वो क्या कोई थ्योरी है क्या, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो हमेशा से ये एक विषय रहा है कि जो है वो एक हाथ का प्रभुत्व जो है वो कैसे विकसित हो जाता है। जबकि हम देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने दोनों हाथों का प्रयोग जो है वो समान रूप से करता है। उसके सामने कोई भी वस्तु जब वो बैठना सीख जाता है और उसके सामने जब कोई वस्तु रखी होती है, तो हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ जो है वो एकदम से उठते हैं उस वस्तु को उठाने के लिए। फिर क्या कारण होता है कि धीरे धीरे जो है वो बालक एक हाथ से जो है वो भी विशेष तौर पर जो है वो उसका राइट हैंड जो है वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, या उस हाथ का प्रयोग जो है वो ज़्यादा करने लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है हस्तता, तो जो लोग बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं वो लेफ्ट हैंडेड हम उन्हें कहते हैं। बाएं हाथ का प्रभुत्व जिनका होता है, इसी तरह से दाएं हाथ का जो प्रभुत्व जिनका होता है वो राइट हैंडेड कहलाते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों का प्रयोग जो है वो समान रूप से करते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो लिखते किसी और हाथ से, मतलब सीधे हाथ से लिखते हैं, और जो खाना खाते समय जो है वो अपनी लेफ्ट या बाएं हाथ का जो है वो प्रयोग करते हैं। ये जो होते हैं वो एम्बीडेक्स्ट्रोस होते हैं, मतलब वो दोनों ही हाथों का प्रयोग जो है वो समान रूप से करते हैं, जो कि बच्चा जो है वो बचपन में करता है। तो ये जो है इसके पीछे जो है वो कारण क्या है, तो अलग अलग व्यक्तियों ने जो है वो, या हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने भी अलग अलग तरीके से जो है इस बात को जो है वो बताया है कि क्यों व्यक्ति जो है वो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होता है। उसके मतलब मत जो है वो इस संबंध में जो अलग अलग ढंग से जो है व्यक्त किए हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो एक दार्शनिक है अरस्तु जो है, उन्होंने बताया है कि ये जो उनका कहना है कि व्यक्ति जो है वो राइट हैंडेड होता है, ये ईश्वर प्रदत्त जो है वो है, या प्रकृति प्रदान जो है वो ये एक बात है, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति जो है वो अपने बाएं हाथ की अपेक्षा जो है वो दाएं हाथ का प्रयोग जो है वो अधिक करता है। दूसरा जो प्लेटो जो है उन्होंने भी इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बालक जो होते हैं उसकी परवरिश इस प्रकार की होती है, और इस कारण से वो जो है वो दाएं हाथ से जो है वो कार्य करना सीखता है। इसी प्रकार से वॉटसन जो है उन्होंने भी एक सामाजिक संबद्धता का जो सिद्धांत बताया, उसके अंतर्गत जो है उन्होंने बताया कि बालक जो है उसको प्रारंभ से ही वो समाज में जो है वो लोगों को इस प्रकार से दाएं हाथ से कार्य करते हुए देखता है। तो वो वही जो है वो उस
या उसकी जो परवरिश की जाती है तो उसे वही जो है वो बात बार बार जोर देकर सिखाई जाती है, तो इस कारण से वो दाएं हाथ का प्रभुत्व जो है उसमें हो जाता है। इसी तरह से एक ऑर्टन जो है, ऑर्टन्स की भी एक थ्योरी है। उन्होंने जो सेरेब्रल प्रभुत्व सिद्धांत एक बताया है, सेरेब्रल डोमिनेंस थ्योरी जो है वो दी है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जो हमारे मस्तिष्क जो है, ब्रेन है, उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो जो राइट वाला जो भाग है मस्तिष्क का, वो हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। हम सभी जानते हैं ये शरीर विज्ञान के अंतर्गत है। और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है। तो जो ब्रेन का लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो अधिक शक्तिशाली होने से या मजबूत होने से जो है, जो व्यक्ति का राइट वाला जो पार्ट है, जो हाथ है, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है या उसका शारीरिक क्रियाओं में जो है वो ज़्यादा प्रभुत्व होता है। और इस कारण से जो है वो व्यक्ति सीधे हाथ से या राइट हैंड से जो है कार्य ज़्यादा करता है। तो ये अलग अलग लोगों ने इस संबंध में जो है वो अलग अलग मत जो है वो अपने दिए हैं। और कुछ लोग जो है वो हम देखते हैं कि उभयलिंगी या दोनों तरीके से जो है वो कार्य करते हैं, राइट हैंड का प्रयोग भी करते हैं और लेफ्ट हैंड का प्रयोग भी करते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है कि बालक जो है वो राइट हैंड से कार्य करे या लेफ्ट हैंड से कार्य करे, हमें उसको जो है वो कार्य करने देना चाहिए। उस पर बहुत दबाव जो है वो नहीं डालना चाहिए। यदि हम देखते हैं कि यदि बच्चा बाएं हाथ से कार्य करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा कई बार जो है वो दबाव डालकर जो है वो पेरेंट्स उसको राइट हैंड से कार्य करने के लिए जो है उसे करते हैं, लेकिन फिर भी बालक जो है वो कार्य करना नहीं सीख पाता है। कई बार उसको डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है। तो उसके पीछे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बच्चे पे इस प्रकार से दबाव डालकर जो है वो उसे कार्यों को नहीं सिखाया जाना चाहिए। यदि बालक आसानी से सीख जाता है तो वो राइट हैंड से कार्य करे, यदि वो लेफ्ट से भी कर रहा है तो उसमें जो है वो कोई बुराई नहीं है। हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो ये कोई एक सामाजिक बुराई या ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जिसके कारण जो है बालक को सुधारने का प्रयास जो है वो किया जाए। तो एक सामान्य सी घटना है या सामान्य सी बात है कि व्यक्ति यदि लेफ्ट हैंड से कार्य कर रहा है तो वो उसके कहीं ना कहीं जो है वो उसकी इस तरह की शक्ति है या उस ईश्वर प्रदत्त उसका गुण है कि वो जो है उस हाथ का प्रयोग जो है वो ज़्यादा कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो है लेफ्ट हैंड से कार्य करे या व्यक्ति राइट हैंड से कार्य करे, लेकिन हमने देखा है कि जो दाएं हाथ का जो जिन लोगों में प्रभुत्व होता है उनको थोड़ा सा जो है वो फायदा कुछ बातों में जो है वो निश्चित रूप से मिलता है। तो वो बातें कौन सी है जिनसे जो है उसको प्रभुत्व होने से जो है वो फायदा मिलता है। तो एक तो जो पहला पॉइंट है कि सिखाना आसान होता है। हम जो राइट हैंडेड जो व्यक्ति है उनको आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई ट्रेनिंग दी जा रही है या उन्हें कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो जब व्यक्ति जो है वो जो डिमॉन्स्ट्रेटर होता है वो जो है वो अपने राइट और लेफ्ट करके जो है वो सिखाता है। अधिकांश व्यक्ति जो है वो राइट हैंडेड होते, तो वो आसानी से जो है उसके जो समझा रहा है उसको समझने में आसानी जो है वो उनको होती है। इसी तरह से एक माना गया है कि कौशल की गति अधिक होती है। कुछ जो है वो रिसर्चेस में ऐसे बताया गया है कि जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनके जो एक तरह स्पीड होती है या कौशल जो है वो स्किल्स जो है वो जल्दी से विकसित हो जाती है और उनकी गति भी जो है वो तेज होती है। एक जो बात कही है कि सामाजिक जो है वो समायोजन में सहायक, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, तो वो आसानी से जो है वो यदि बालक राइट हैंडेड होता है तो उसका सोशल एडजस्टमेंट उसे करने में जो है वो आसानी होती है। फिर एक जो बात कही कि व्यक्तित्व विकास में सहायक, तो ये भी है कि अधिकांश एक बात मानी गई है कि अधिकांश व्यक्ति जो है वो राइट हैंडेड होते हैं, तो इस कारण जो है उसकी जो व्यक्तित्व है उस पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। जबकि लेफ्ट हैंडेड को क्योंकि उसे बार बार जो है दबाव डाला जाता है या उसे एक प्रकार से प्रेशर से जो है वो कार्य कराया जाता है, तो उससे जो है वो कई बार उसके
व्यक्तित्व में जो है वो कुछ परेशानी आने की संभावना जो है वो हो जाती है। तो ये जो टॉपिक का जो है उद्देश्य यही है, हैंडेडनेस या हस्तता। हम जिसे कहते हैं कि हस्तता होती क्या है, तो वो हमने देखा कि किसी भी एक हाथ का प्रभुत्व होना, ये हस्तता है। फिर हमने देखा कि ये क्यों है, तो उसके संबंध में जो है वो अनेक जो मनोवैज्ञानिक हैं या दर्शन शास्त्री, उन्होंने अलग अलग ढंग से जो है वो इस बात को जो है वो स्पष्ट किया है। हालांकि ऐसी कोई विशेष जो है वो इस संदर्भ में जो है वो शोध नहीं है, या ऐसे कोई निष्कर्ष जो है वो निकल कर नहीं आए। एक शरीर शास्त्रीय कारण मानते हैं कि मस्तिष्क जो है उसके दो पार्ट में से जो है वो एक पार्ट शक्तिशाली होता है, इस कारण जो है वो व्यक्ति एक हाथ का प्रभुत्व जो है उसमें होता है। और दूसरा जो एक कारण निकल कर आता है वो समाज शास्त्रीय कारण है, कि समाज में जो है इस प्रकार से उसे ट्रेनिंग दी जाती है, या उसकी परवरिश में जो उसे बार बार एक बात सिखाई जाती है कि उसे सीधे हाथ से या राइट हैंड से कार्य करना है। इस कारण जो है वो बालक राइट हैंड से कार्य करना जो है वो सीखता है। साथ ही हमने इसमें देखा कि जिन बालकों में दाएं हाथ का जो प्रभुत्व होता है, उनको थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो क्या मिलता है समाज में, तो वो हमने उसके अंतर्गत कि उनका सीखना आसान हो जाता है, समायोजन अच्छे प्रकार से होता है, व्यक्तित्व जो है उसमें किसी भी प्रकार के जो है वो बाधा जो आने की संभावना जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एक टॉपिक आज हमने देखा कि हैंडेडनेस क्या है। इस पर जो है वो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत डिटेल में तो नहीं पूछा जाता इस प्रश्न को, को प्रश्न पत्र में, लेकिन इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कई बार प्रश्न में आता है कि हैंडेडनेस या हस्तता जो है वो क्या होती है। तो आपको जो है वो लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड और एम्बीडेक्स्ट्रस, ये तीन प्रकार की जो है हस्तता के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और इसके क्या कारण है, तो वो हमने देखा कि एक तो शरीर शास्त्रीय कारण हो सकता है और दूसरा सामाजिक कारण हो सकता है। फिर दाएं हाथ का जो प्रभुत्व है उससे क्या लाभ होता है, तो उसके अंतर्गत हम कुछ बातें जो हैं वो बता सकते हैं। तो ये हमने एक टॉपिक जो है वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ही देखा है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है वो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पेरेंट्स जो है, यदि बच्चा लेफ्ट हैंड से कार्य करता है तो प्लीज़ उस पर दबाव ना डालें और उसको कार्य करने दें, जिसमें वो सुगमता उसे हो रही है कार्य करने में, उस हाथ से वो उसको कार्य करने दें। क्योंकि यदि हम उस पर दबाव डालते हैं तो कितनी ही बार जो है बालक ना तो राइट हैंड से अच्छे प्रकार से सीख पाता है कार्य करना, और ना ही लेफ्ट हैंड से जो है वो अच्छे प्रकार से कार्य करना जो है वो सीख पाता है। तो ये उसको जब भी ट्रेनिंग दें पेरेंट्स, तो इस बात का जो है वो ध्यान रखें कि बच्चा जब छोटा है, जब तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस से दोनों हाथों से कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो एक हाथ का उसका प्रभुत्व होता जाता है, तो वो किसी भी हाथ से यदि कार्य कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा दबाव देकर जो है वो उसे जो है वो कार्य ना करवाया जाए। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।